हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ जाहिर आप लोगों के साथ। आज हम इस वीडियो में हमारे इंडिया में एक साल में जितने भी बैंकिंग एग्जाम्स होते हैं, जितने भी आपका असिस्टेंट लेवल का एग्जाम हो गया, क्लरिकल लेवल का एग्जाम हो गया, सभी एग्जाम्स के जो एज एज को लेकर इशू चल रहा है ना, उसको हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे। कुछ कुछ एग्जाम्स का हम लोग एग्जाम्पल लेके एनालिसिस करेंगे, असल में ऐसा होता क्यों है जनरली। तो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये एक्सप्लेन करने के लिए कुछ कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, ये एग्जाम हर साल होता है और ये तीनों ही क्या है, क्लरिकल लेवल का एग्जाम है। और तीनों को आपको अगर अप्लाई इसको अगर अटेम्प्ट करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक ग्रेजुएशन का डिग्री आपके पास होना चाहिए और 60% मार्क्स आपका ग्रेजुएशन के लेवल पे आपको होना पड़ेगा ओवरऑल। तो जो एसबीआई क्लर्क का एग्जाम होता है ना, इसमें क्या होता है कि जो एज लिमिट है 20 to 28 ईयर्स। क्या है कि आप अगर मिनिमम ईयर्स जनरल की बात कर रहा हूँ, तो बाकी कैटेगरी को क्या है कि एज पर गवर्नमेंट रूल रिलैक्सेशन मिल ही जाता है क्योंकि जनरल कैटेगरी के लोगों को तो रिलैक्सेशन नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ जनरल कैटेगरी की एज लिमिट को ही डिस्कस करेंगे। मिनिमम एज आपका 20 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम आपके पास 28 ईयर्स होना चाहिए। और आप लोगों को पता है कि ग्रेजुएशन में जब कंप्लीट होता है ना किसी का, तो उसका एज कितना हो जाता है, 21 हो जाता है। तो अगर ये मिनिमम एज अगर 21 भी कर देंगे ना, तो भी बैंक वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि इसलिए क्योंकि प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि जो ग्रेजुएशन का बंदा है, जो ग्रेजुएशन करेगा, उसका जो मिनिमम एज तब तो 21 ही रहेगा ना। और इसको अगर 28 से थोड़ा ज्यादा कर देंगे, कुछ कुछ एग्जाम्स में हम पीछे देखेंगे कि ऐसा भी हो रहा है। उसके बाद हम लोग बात करने आईबीपीएस क्लर्क की। ये भी हर साल होता है। तो 20 to 28 ईयर्स सेम एसबीआई क्लर्क जैसा आईबीपीएस क्लर्क में भी पैटर्न है कि मिनिमम एज 20 ईयर्स है और मैक्सिमम आप 28 ईयर्स तक जनरल कैटेगरी के लोग आप लोग अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद होता है आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क। ये भी हमारा हर साल होता है, लेकिन इसमें जब आ जाते हैं ना, तब क्या हम लोगों को देखने को मिलता है, एक बहुत बड़ा वेरिएशन देखने को मिलता है। क्योंकि सेम क्वालिफिकेशन का एग्जाम है, सेम लेवल का भी एग्जाम है, और इसमें क्या होता है कि 18 to 28 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे मुझे बताओ कि यहाँ पे आप लोगों को चाहिए ग्रेजुएशन, उसके बाद आप लोग इसमें यहाँ पे मिनिमम एज 18 दे रहे हो। 18 ईयर्स में कौन ग्रेजुएट हो जाता है भाई? अगर 18 टू अगर 21 कर देंगे ना, जैसे कि सपोज यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 18 को अगर 21 कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। क्योंकि 21 ईयर्स में आपका क्या होगा कि ग्रेजुएशन आपका हो जाता है लोगों का। तो यहाँ पे अगर ये 21 हो जाए तो यहाँ पे थोड़ा बढ़ा सकते हैं जनरल की जो एज है। यहाँ पे अगर 3 साल बढ़ा दिया तो यहाँ पे भी बढ़ेंगे ना। 3 साल बढ़ा दिया तो 31, तो एटलीस्ट 30 तक तो कर दो। क्योंकि इसमें मिनिमम एज अब देख रहे हो ना 18 ईयर्स है। 18 ईयर्स में कोई ग्रेजुएशन होता ही नहीं है। कोई अगर फ्रॉड करके ग्रेजुएशन होगा तो वो अलग बात है, लेकिन 18 ईयर्स में किसी को ग्रेजुएशन नहीं मिलता है भाई। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि जो एज रिलेटेड इशू है। आप आईबीपीएस क्लर्क में 20 to 28 कर रहे हो और इसमें 18 to 28 क्यों कर रहे हो? तो इसमें भी तो करो ना, सेम ही है ना। आईबीपीएस क्लर्क इसमें तो कौन सा हाथी घोड़ा काम कर लेते हैं और इसमें क्या अलग सा करते। ऐसा है कि बैंक अलग मिलता है, लेकिन काम तो सेम ही करना पड़ता है। तो उसके बाद आते हैं हम लोग थोड़ा इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम में।
इसमें भी सेम हाल है। NICL असिस्टेंट का अगर देखें हम, इसमें एक इन लोगों ने ठीक किया है कि 21 ईयर्स से 30 ईयर्स तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो ये इन लोगों ने ठीक किया है कि NICL असिस्टेंट में क्या है कि 21 ईयर्स से 30 ईयर्स। और इसका एक प्रॉब्लम यह है कि ये हर साल एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करते हैं। और मतलब मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जो एजेंसी, जो हमारे गवर्नमेंट का एजेंसी है, हर साल जो इंश्योरेंसी हो या बैंकिंग सेक्टर ही क्यों ना हो, कि वो लोग क्या करे कि अगर वो नोटिफिकेशन हर साल नहीं निकालते हैं ना, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए कि एज लिमिट थोड़ा बढ़ाना चाहिए। क्योंकि मतलब आप NICL असिस्टेंट का ही देखो, 3-4 साल बाद एक नोटिफिकेशन आता है, तो उसके बाद आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, इसका एज लिमिट 21 to 30 ईयर्स है। और अगर कोई बंदा 21 में अगर एग्जाम देगा और 4 साल बाद नेक्स्ट ईयर एग्जाम देगा, मतलब 25 ईयर्स में वो जाके नेक्स्ट एग्जाम जो नोटिफिकेशन आएगा तो अच्छी बात है, और नहीं आया तो चलो छोड़ो उसको। तो ऐसा मत किए, मतलब जो एग्जाम्स मतलब हर साल नहीं होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि एज लिमिट थोड़ा बढ़ाना चाहिए, ये थोड़ा ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आते हैं NICL असिस्टेंट में, इसमें भी सेम है। और इसका एक अच्छी चीज ये है कि NICL असिस्टेंट थोड़ा तो हर एक साल में, तो हर साल में तो होने का चांसेस अभी तो हो ही रहा है। तो NICL वैकेंसीज थोड़ा कम आती है, लेकिन मतलब हर साल इसका भी एग्जाम्स होता है। ठीक है, तो ये भी ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब 21 to 30 ईयर्स। और बाकी मैं SBI IBPS क्लर्क से भी बोलना चाहता हूँ कि मतलब आप भी थोड़ा ये देखो और एज लिमिट थोड़ा बढ़ाओ, क्योंकि मतलब 28 से 30 ईयर्स तक जनरली कर दो। उसके बाद आते हैं कि हमारा जो सबसे अच्छा मतलब एग्जाम्स होते हैं, जो क्या है कि LIC असिस्टेंट और RBI असिस्टेंट। LIC असिस्टेंट में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसका क्या है कि 18 ईयर्स से आप लोग क्या देखने को मिलता है, 30 ईयर्स तक। और आप लोगों को पता है LIC असिस्टेंट मतलब बहुत एंशियंट जमाने में इसका नोटिफिकेशन आ गया, और अभी इसका कुछ अता पता नहीं है कि 2026 में आएगा या नहीं आएगा। तो मतलब बहुत सालों बाद ये लोग नोटिफिकेशन निकालते हैं, तो तब तो इन लोगों को क्या करना चाहिए कि नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट की तरह 35 ईयर्स तक कर देना चाहिए। तो ये तो मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मतलब अभी जो एग्जाम्स कराते हैं उन लोगों को ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि सर आप लोगों को ये थोड़ा चीजें करनी पड़ेगी। और उसके बाद आते हैं हमारा सबसे प्यारा जॉब RBI असिस्टेंट। इसमें भी आप लोग देख रहे हो लास्ट 2023 के बाद आपका तो नोटिफिकेशन आया ही नहीं है, मतलब 2024 में नहीं आया, 2025 में नहीं आया, अब 2026 का भी आना चांस है, लेकिन मतलब बोल नहीं सकते, क्योंकि तब भी मतलब 3 साल के बाद अगर नोटिफिकेशन आ रहा है तो भी मतलब क्या करना चाहिए कि हमारा RBI ऐसा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सभी बैंकों को क्या करते हैं, रेगुलेट करता है। तो वो अपना थोड़ा जो असिस्टेंट लेवल का, जो क्योंकि असिस्टेंट ऐसा पोस्ट होता है जिसमें हर कोई जाना चाहता है, क्योंकि ग्रेड भी तो थोड़ा टफ होता है ना, हर कोई उसमें जाने के लिए अभी क्या है कि वो उन लोगों का वो नहीं होता है, मतलब कैपेबल नहीं होता है। लेकिन मतलब असिस्टेंट ऐसा चीज है कि वहाँ पे हर किसी को जाना अच्छा लगता है, और वो एग्जाम्स क्वालिफाई करने के लिए थोड़ा इजी भी रहता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, थोड़ा एज पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये 28 को जाके 30 ईयर्स तक आपको कर देनी चाहिए। मेरी तो यही गुजारिश है कि मतलब बैंकिंग एग्जाम्स वालों से कि मतलब आप भी बोलो कि बैंकिंग एस्पायरेंट्स आप भी बोलो, नहीं बोलोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि मतलब एज जा रही है और नोटिफिकेशन आ ही नहीं रही है। आप देख रहे हो ना, LIC एक इतनी बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है हमारे इंडिया में, लेकिन उसका नोटिफिकेशन ही नहीं आ रही है, तो पोस्ट जा कर रहा है भाई, ये भी तो है ना। अब देख रहे हो RBI असिस्टेंट का 8 साल में सिर्फ 4 बार नोटिफिकेशन आया, पहले तो हर साल आता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, नहीं आ रहा है। तो आप लोग बोलो चीजें, नहीं तो नहीं होगा, तो नहीं ऐसे ही रह जाओगे। उसके बाद आते हैं नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट। इसका मैं एक चीज ठीक बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मतलब इसका जो है, इसका भी सेम हाल है, नोटिफिकेशन हर साल तो नहीं आता है, लेकिन मतलब जब भी आता है इसका क्या है कि एज लिमिट 21 to 35 ईयर्स तक है। एटलीस्ट इन लोगों को पता है मैं हर साल चीजें नहीं निकालता हूँ, इसीलिए मुझे क्या करना चाहिए, एज लिमिट थोड़ा बढ़ाना चाहिए। तो बाकी जैसे कि LIC RBI ऐसे भी चीजों को ये थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मतलब नाबार्ड क्या है, RBI से ही निकल के आया हुआ एक अलग सा एक बैंक है ना,
तो ऐसे वो लोग अगर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। तो चीजें क्या है कि आप लोग थोड़ा ये सब ध्यान दो, क्योंकि मतलब एज थोड़ा ज्यादा इशू चल रहा है अभी, क्योंकि मतलब नोटिफिकेशन हर साल नहीं आ रहा है, क्योंकि हर साल आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, जैसे कि एसबीआई क्लर्क, बीपीएस क्लर्क हर साल आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि मतलब ये ऐसा सेक्टर है जिसमें आप देख रहे हो ना, एलआईसी एक सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है हमारे इंडिया में, लेकिन वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है भाई? वैकेंसी नहीं आ रही है, असिस्टेंट का वैकेंसी नहीं है वहां पे, तो कैसे चल रहा है वहां ये बैंक इंश्योरेंस कंपनी चल कैसे रहा है भाई? वो भी तो है ना। तो ये छोड़ा हमको बात बोलना पड़ेगा, आपको आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो मतलब प्रॉब्लम की चीज हो सकती है बाद में। तो हम लोगों ने इस वीडियो में अच्छे से समझा कि मतलब ये एज इशू हो क्या रहा है, मतलब एज इशू क्यों होना पड़ रहा है, तो क्योंकि मतलब नोटिफिकेशन आ नहीं रही है ना, इसीलिए। तो आप लोग ऐसा काम करो, जल्दी से जल्दी इसका नोटिफिकेशन डालो, तब मतलब क्या होगा कि, और एज को थोड़ा बढ़ाने की सोचो, मतलब क्या है कि एटलीस्ट 28 30 ईयर्स तक कर दो, और कुछ कुछ चीजों में 35 भी कर देना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल पे ऐसे ही अपडेट पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।